अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज़ में खुश आमदीद। मैं हूँ शर्जील अरशद। बुलेटिन का करेंगे आगाज़ और सबसे पहले बात करेंगे मुल्क में बदलते हुए सियासी मंजरनामे से मुताल्लिक। बानी तहरीक इंसाफ ने सियासी जमातों से बातचीत का सुप्रीम कोर्ट का मशवरा मान लिया। तहरीक इंसाफ, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी समेत तमाम सियासी जमातों से मुज़ाकरात के लिए तैयार हो गई है। बानी पीटीआई मामले पर सुप्रीम कोर्ट को ख़त लिखेंगे, क़यादत को ज़रूरी हिदायत भी देंगे। ज़राए के मुताबिक बानी पीटीआई का कहना है कि वो ये ख़त मुल्क को दरपेश मौशी मुश्किलात और सियासी अदम इस्तेहकाम ख़त्म करने के लिए लिख रहे हैं और उनका मौक़िफ़ है मुल्क को दरपेश संगीन मौशी और सियासी अदम इस्तेहकाम ख़त्म करने के लिए वो हर संजीदा फरीक से बातचीत करने के लिए भी तैयार हैं। इंतखाबी मैंडेट की वापसी, 9 मई की जुडिशल इंक्वायरी, सियासी केसेस में फ्री ट्रायल, फिर बात होगी। बानी पीटीआई ने सियासी जमातों से बातचीत पर मशरूत आमादगी जाहिर कर दी। ज़राए का कहना है कि बानी पीटीआई मामले पर सुप्रीम कोर्ट को खत भी लिखेंगे। इस हवाले से क़यादत को ज़रूरी हिदायत दे दी गई। ज़राए के मुताबिक बानी पीटीआई ने खत का मतन नोट करवा दिया। बानी पीटीआई का कहना है कि वो ये खत मुल्क को दरपेश माशी मुश्किलात और सियासी अदम इस्तेहकाम ख़त्म करने के लिए लिख रहे हैं और उनका मौक़िफ़ है कि मुल्क को दरपेश संगीन माशी और सियासी अदम इस्तेहकाम ख़त्म करने के लिए वो हर संजीदा फरीक से बातचीत करने के लिए तैयार हैं। खत के नुकात में उन्होंने लिखवाया है कि हर वो फरीक जो माशी और सियासी मसाइल हल करने की इस्तिताअत रखता हो उससे बात की जा सकती है। इंतखाबी मैंडेट की वापसी, 9 मई की जुडिशल इंक्वायरी समेत दीगर सियासी केसेस में फेयर ट्रायल किया जाए। नैब तरामीम केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने बानी पीटीआई को सियासी जमातों से मुज़ाकरात का मशवरा दे दिया। नरेंद्र मोदी तीसरी मरतबा वज़ीर आज़म मुंतखब। सदर नून लीग नवाज शरीफ ने मुबारकबाद दी। ट्विटर पर लिखा, इलेक्शन में मुसलसल तीसरी बार कामयाबी भारतीय अवाम के एतमाद का इजहार है। कहा, हमें नफ़रत को उम्मीद से बदलकर इसे 2 अरब इंसानों की तरक्की का मौका बनाना चाहिए। नरेंद्र मोदी ने जवाब में शुक्रिया अदा किया। लिखा, भारतीय अवाम की सिक्योरिटी और खुशहाली हमेशा से तरजीह रही है। आपको बताते चलें कि नरेंद्र मोदी तीसरी मरतबा वज़ीर आज़म मुंतखब हुए हैं। इस पर मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ ने उन्हें मुबारकबाद दी है। ट्विटर पैगाम में उन्होंने लिखा कि इलेक्शन में मुसलसल तीसरी बार कामयाबी भारतीय अवाम के एतमाद का इजहार है। कहा, आए हम नफ़रत को उम्मीद से बदलकर उसे 2 अरब इंसानों की तरक्की का मौका बनाएं। नरेंद्र मोदी ने जवाब में शुक्रिया अदा किया। लिखा, भारतीय अवाम की सिक्योरिटी और खुशहाली हमेशा से तरजीह रही है। रवा माली साल मौशी तरक्की में क्या खोया क्या पाया, इक़्तिसादी सर्वे आज जारी होगा। वज़ीर ख़जाना सर्वे के अहम नकात पर ब्रीफिंग देंगे। रवा माली साल अहम मौशी अहदाफ के हुसूल में नाकामी का सामना रहा। इक़्तिसादी और सनती तरक्की और बिजली की पैदावारी अहदाफ हासिल न हो सके। शरह सूद 22% तक बढ़ाने के बावजूद महंगाई में कमी का हदफ न मिल सका। आपको पता चलें कि रवा माली साल मौशी तरक्की में क्या खोया क्या पाया, इससे मुतालिक इक़्तिसादी सर्वे आज जारी होगा। वज़ीर ख़जाना सर्वे के अहम निकात पर ब्रीफिंग देंगे। रवा माली साल अहम मौशी अहदाफ के हुसूल में भी नाकामी का सामना रहा है। आगे बढ़ो और बताएं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वफाकी काबीना के इजलास आज तलब कर लिया है। वज़ीर आज़म अपने दौरा चीन पर काबीना अरकान को एतमाद मिलेंगे। इजलास में आइंदा माली साल के बजट से मुताल्लिक़ उमूर भी ज़ेर गौर आएंगे। इजलास में ECC के फैसलों की तौसीक की जाएगी। CDA की अपोजिशन लीडर सेनेटर शिबली फराज के घर और पार्क को गिराने के लिए ऑपरेशन और अपोजिशन लीडर उमर अयूब को सरगोदा में ATC के बाहर रोकने का मामला। कौमी असम्बली में अपोजिशन की शदीद हंगामा आराई। हुकूमती रवैये पर असद कैसर फट पड़े। कहा कि हुकूमती इक़दामात के खिलाफ असम्बली में तहरीक लाएंगे। अपोजिशन लीडर समेत 4 अरकान कौमी और सूबाई असम्बली को दाखिले से रोक दिया गया। क्या पंजाब में मार्शल लॉ लग चुका है? ये इस चेयर की रिस्पांसिबिलिटी है कि वो अपने अपोजिशन लीडर और अपने मेंबरान की जो उसकी तौहीन की गई है उसके खिलाफ जो है हम प्रिविलेज मोशन भी मूव करते हैं। ये बहुत अफसोस की बात है कि लीडर ऑफ द अपोजिशन
सरगोदा ATC अदालत में पेशी के लिए इनको अदालत के सामने रोका गया। उमर अयूब साहब अपनी 4 MNAs के साथ उधर मौजूद थी। किस कानून के तहत उसको रोका गया? हम इसकी मजम्मत करते हैं। मैं सिर्फ पूछना चाहता हूं कि क्या पंजाब में कोई मार्शल लॉ है? क्या कोई कानून और आइन है? 4 दीवारी के अंदर कन्वेंशन करे, उसके ऊपर पर्चे, बलूचिस्तान में हमारे लोगों को पर्चे। अभी लॉन्ग मार्च का फैसला नहीं किया। तमाम कन्वेंशंस और जलसे बानी की रिहाई के लिए हो रहे हैं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की बातचीत बोले चाहते हैं कि हमारे केसेस जल्द से जल्द समाअतों के लिए मुकर्रर हों। बजट इजलास से कबल PTI पार्लिमानी पार्टी का इजलास होगा। उन्होंने कहा कि बानी PTI ने अभी तक शेर अफजल मरवत को नहीं बुलाया, उनसे मुताल्लिक कोई हिदायत नहीं दी गई हैं। फिलहाल कोई ऐसी डायरेक्शन नहीं है, लेकिन एनीवे बाकी एहतजाज की हमारी ज़रूर है। सारे जितनी भी स्ट्रगल कर रहे हैं, कन्वेंशन कर रहे हैं, उनको कर रहे हैं, ये उसी के लिए हैं, ये रिहाई के लिए। और हमारी कोशिश ये की कि रिहाई जल्द से जल्द हो। चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द फैसले और कानून और आइन के मुताबिक हमारा हक। बजट इजलास होगा, इंशाल्लाह हमारी मीटिंग भी होगी, पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग होगी और हम सारे मैंने साहिबान को ब्रीफ करेंगे सेशन। क्या खान साहब ने उन्हें बुलाया अपने पास मीटिंग के लिए? तो आप बुला लेंगे, लेकिन अभी फिलहाल तो कोई वो नहीं मिला है। कल खान से मुलाकात होगी। कौमी असम्बली में हुकूमत ने 4 बिल्स मंजूर करा लिए। पाकिस्तान ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन तरमीमी बिल, पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन और पाकिस्तान पोस्टल सर्विसेज मैनेजमेंट बिल शामिल है। अपोजिशन ने ऐवान में हंगामा किया, स्पीकर इसका घेराव कर लिया। ऐवान जाली हुकूमत नामंजूर के नारों से गूंजता रहा। Broadcasting Amendment Bill 2023, Ordinance Number 2 of 2023. The Pakistan National Shipping Corporation Amendment Bill 2023, Ordinance Number 3 of 2023. Into consideration the item number 9 to 16. All those in favor of the motion may say aye. All those against may say no. I think the ayes have it. Consequently, the motion is adopted. Item number 9. हद तक इज्जत कानून पर नून लीग और पीपल्स पार्टी में दूरियां बढ़ने लगी। शर्जील मेमन का कहना है पता चला कि कौन सी जमात मीडिया पर पाबंदी चाहती है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।